नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग भारत के इतिहास का क्लास नंबर तीसरा देखने वाले हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा हर एक साल पूछा जाता है। चाहे बीपीएससी सीसीई का एग्ज़ाम हो या फिर एएडीयू का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हो, चाहे बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मात्रा में मिलता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं रहती हैं। यह चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन थोड़ा बोरिंग टाइप का चैप्टर ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। वुड के 1854 के ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इनके उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसका स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका सही आंसर जो होगा 1 और 2 दोनों सही है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकॉले के भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? तो ऑप्शन ए है 12 फरवरी 1835, ऑप्शन बी है आपका 12 फरवरी 1836, ऑप्शन सी है 2 फरवरी 1835, ऑप्शन डी है 1 फरवरी 1835। का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 1835। और इसको जो अथी दिया था मान्यता 7 मार्च को दे दिया था। 7 मार्च 1835 को मान्यता दे दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई है? तो ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ऑप्शन बी है 1835 के मैकाले के मिनट्स, ऑप्शन सी है आपका 1854 का वुड का आदेश पत्र, ऑप्शन डी है 1882 का हंटर कमीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 का मैकाले के मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1916 में हुआ था। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसका सही स्टेटमेंट यही होगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर करे नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। यह किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड साइमन, ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड रॉबर्टसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन था। 1905 का आपका ध्यान होगा, बंगाल विभाजन भी कर्जन था, तो 1904 का पूछ रहा था, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। लॉर्ड कर्जन क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1899, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी है आपका 1904, ऑप्शन डी है 1906, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1904। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए है हेनरी विलियम डेरोजियो, ऑप्शन बी है आपका डेविड हेयर। आइए नेक्स्ट ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन सी है जोनाथ डंकन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेविड हेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन ए है आपका 1802 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई। ऑप्शन बी है 1802 ईस्वी में भारतीय संस्कृति परंपरा को समझने के लिए की गई थी। ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण करने के लिए किया गया था। ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा। फिर डी भी देख लेते हैं। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण करने हेतु की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सॉरी, इसका डी सही हो जाएगा आपका। 1800 सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण करने हेतु की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1909, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1906। (1885) ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं था? ए नंबर ऑप्शन है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, बिल्कुल था। दूसरा ऑप्शन है आपका देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही लग रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, इस पे डाउट लग रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ऑप्शन ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन सी लग रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट मुझे सही लगा। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1896। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1917। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ऑप्शन बी है सोसाइटी ऑफ जीसस, ऑप्शन सी है आपका आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है मौलाना अब्दुल वारी, ऑप्शन सी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन यह उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है आपका राजा मोहन राय, ऑप्शन डी है टीवी मैकाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लीटन। सॉरी, रद्द किसने किया? इसने लाया था, सॉरी इसने लाया था। रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1854 का उड डिस्पैच किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका आधुनिक शिक्षा से, ऑप्शन बी है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से, ऑप्शन सी है आपका सामाजिक सुधार से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत में विश्वविद्यालय के सुधारों में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया गया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, मतलब ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1878, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक किसने किया था? स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है SN बनर्जी, ऑप्शन डी है सुशील कुमार घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुशील कुमार घोष। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीडर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन ए है आपका द हिंदू, ऑप्शन बी है आपका बंगाली, ऑप्शन सी है आपका द महत्ता, ऑप्शन डी है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी द टाइम्स ऑफ महत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये जो द महत्ता है यह दी मराठा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सर विलियम बेंटिंग के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका सर जेम्स टॉड के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर विलियम जोन्स के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है चार्ल्स विलियम, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? ऑप्शन ए है हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, ऑप्शन बी है ब्रिटेन के व्यापारी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली मिशनरी, ऑप्शन डी है अरबी पांडुलिपि लेखक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा पुर्तगाली मिशनरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादी के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1931, 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1931, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है पहले लाया गया था 1835 में, फिर लाया गया था 67 में, फिर 78 में, फिर 1908 में। तो ऑप्शन ए क्या है आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी है आपका जीडी कुमार, ऑप्शन सी है आपका लाला हरदयाल, ऑप्शन डी है आपका तारकनाथ दास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तारकनाथ दास, ऑप्शन नंबर डी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो संध्या बिल्कुल है, युगांतर है, गदर है, यंग इंडिया नहीं है, क्योंकि यह गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है यंग इंडिया। यंग इंडिया यह उदारवादी है, न कि क्रांतिकारी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन है इंडियन नेशन, ऑप्शन बी है पंजाब केसरी, ऑप्शन सी है आपका प्रभाकर, ऑप्शन डी है डॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी है आपका करसन दास मुरली, ऑप्शन सी है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है आपका बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबा साहेब अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है आपका द कॉमरेड, ऑप्शन सी है आपका अल हिलाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। द इंडियन मिरर का था, बिल्कुल स्टेटमेंट यही सही है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। नीचे दिए गए विकल्प में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों के नाम आकाश। आइए हम लोग मिलाते हैं। द हिंदू का संपादक जो है सुब्रमण्यम है। देखिए सुब्रमण्यम है कहाँ, तो इसमें हमको दिख रहा है सुब्रमण्यम और इसमें दिख रहा है सुब्रमण्यम। उसके बाद क्या है केसरी है, केसरी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं।
बाल गंगाधर तिलक जी हैं। उसके बाद क्या है, तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, गंगा प्रसाद बनर्जी तो होगा नहीं, होगा कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली हिंदुस्तानी जो लिखा जाएगा वो गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सुधारक लिखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र संपादक है, कहता फ्री हिंदुस्तान किसका है, तारकनाथ दास का है। इंडियन ओपिनियन किसका है, महात्मा गांधी जी का है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का, और बंगाल सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, और फिर होगा ए, और फिर बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक भी करें और जाते जाते शेयर भी करने का प्रयास करें, ताकि हर व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ वो भी उठा सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।